अगर आवाज़ कोई बना है तो वो लालू प्रसाद यादव हैं। वो राजनीति आप प्रशांत किशोर के जनसुराज में नहीं कर सकते हैं। प्रशांत किशोर क्या है? प्रशांत किशोर पांडे हैं और उनकी राजनीति कैसी होगी आप सभी को पता है। 2024 लोकसभा चुनाव में आपको पता है कि कांग्रेस के साथी थे वो तेजस्वी यादव 26 सीटों पर वो लड़ रहे थे, बाकी सीटों में उन्होंने माले और कांग्रेस को बांट दिया। अंत में क्या हुआ कि वो आगे मुकेश सहनी आए तो 3 सीटें उनको देनी पड़ी और वो कहते हैं कि अगर आप आ जाइएगा तो एक गुड रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। तो मुकेश सहनी के साथ कैसे मुकेश सहनी आएंगे या उनके तमाम कार्यकर्ता भागेंगे? मल्लाह अगर आरजेडी में कोई कार्यकर्ता होगा तो भागेगा किधर? आरजेडी की तरफ भागेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऑप्शन है कि वो जैसे प्रशांत किशोर अगर वो आए हैं तो प्रशांत किशोर को मतलब बैरो खिलाड़ी के तौर पे खड़ा कर दिया जाए, नीतीश कुमार के वोट बैंक के सेंधमारी कर दी जाए और सेंधमारी करने के बाद किसे फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा को शामिल कराया जा रहा था एनडीए में, तब उनके पास ऑफर दिया गया था कि राज्यसभा की सीट, लोकसभा के मतलब ऑफर था कि एक एमएलसी और एक लोकसभा का सीट आपको दिया जाएगा। राज्यसभा भी दिया जा सकता है उस केस में जिस केस में अगर आपकी पार्टी मतलब देखा जाएगा कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। मतलब शिक्षा दीक्षा दीजिए भारतीय जनता पार्टी में आप कैसे आगे बढ़ना है वो तमाम चीज़ें। लेकिन अश्विनी चौबे को साइड रखना है। बच गए आरके सिंह, रामकृपाल यादव, उसके अलावा भी कई लोग हैं। चलिए कविता सिंह का टिकट कटा जदयू से तो उनको सेट कर दिया जाएगा एमएलसी में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात। रत्नेश के साथ मैं मौजूद हूँ। तमाम मुद्दों पर चर्चा करूंगी। कल बिहार की राजनीति में क्या उलट पुलट हो गया? ऐसे तो बिहार की राजनीति में आए दिन उलट पुलट हो रहा है। विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन आए दिन बिहार में फेरबदल हो रहा है। इसी सब मुद्दों पर रत्नेश से चर्चा करेंगे। पहला जो रत्नेश, तेजस्वी को झटका लग रहा है अब रोज रोज, फिर एक झटका कल लग गया। तेजस्वी यादव को झटका लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगना शुरू हो गया है, क्योंकि उनकी पार्टी, ऐसा देखा जा रहा है कि लगातार एक एक करके उनके कार्यकर्ताओं को मतलब क्या कहा जाए, एक तरीके से मतलब खींचा जा रहा है अपने तरफ। अलग अलग दलों के जा रहे हैं। प्रशांत किशोर के पार्टी में जा रहे थे। जगदानंद सिंह लेटर निकाल के कहते हैं कि रुक जाइए, मत जाइए, प्रशांत किशोर कोई पार्टी नहीं है, वो एक मुहिम है। और जो राजनीति राजद करते आया है, समाजवाद से लेकर के पिछड़ों के मतलब हितैषी हैं, अति पिछड़ों के सबसे ज़्यादा अगर आवाज़ कोई बना है तो वो लालू प्रसाद यादव हैं। वो राजनीति आप प्रशांत किशोर के जनसुराज में नहीं कर सकते हैं। प्रशांत किशोर क्या है? प्रशांत किशोर पांडे हैं और उनकी राजनीति कैसी होगी आप सभी को पता है। वो माइंड वॉश कर देंगे आपका। जो राजनीतिक करियर आपका बचा है वो चौपट हो जाएगा। प्रशांत किशोर की पार्टी में पता नहीं आरजेडी के कार्यकर्ता जाने से रुके हैं कि नहीं रुके हैं, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता अब अपने लिए विकल्प तलाश कर रहे हैं। आने वाले राजनीतिक भविष्य की तलाश कर रहे हैं। चले तो जाते हैं प्रशांत किशोर की टीम में, वहीं जाएंगे। बिल्कुल, प्रशांत किशोर के अलावा भी कई पार्टियां हैं। प्रशांत किशोर पता नहीं क्या करेंगे बिहार के राजनीति में, रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, 243 सीट पर लड़ेंगे भी कि नहीं रहेंगे, ये अभी सब कुछ मतलब जब तक उनकी पार्टी नहीं लॉन्च हो जाती, उनके कार्यकर्ता या उनके विधायकों का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, तब तक ये सब बस खबरें हैं। ये सब बस सामान्य खबरों में आप कर सकती हैं कि हाँ प्रशांत किशोर आए हैं, ये बात बोल दिए, शराबबंदी पर बोल दिए, 24 घंटा में शराबबंदी खत्म। छठ में 2025 में जो घर आया 2025 में, वो छठ के बाद बिहार से लौट के नहीं जाएगा, यानी वो रोजगार की व्यवस्था करेंगे। पता नहीं कौन सा उनके पास मतलब ऐसा जिन है जो आएगा प्रकट होकर के एक के बाद एक मतलब शगुफा छोड़ेगा। ये फैक्ट्री, नौकरी, ये प्रशांत किशोर की रणनीति है। अब देखते हैं कैसे काम करते हैं, हमें भी इंतजार है। लेकिन जो तेजस्वी यादव को झटका लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव में, आपको पता है कि कांग्रेस के साथी थे वो। तेजस्वी यादव 26 सीटों पर वो लड़ रहे थे, बाकी सीटों में उन्होंने माले और कांग्रेस को बांट दिया। अंत में क्या हुआ कि वो आगे मुकेश सहनी आए तो 3 सीटें उनको देनी पड़ी। मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ा, तीनों कैंडिडेट आरजेडी के थे, लेकिन लगा कपड़ा चेंज कर दिया गया। थे वो आरजेडी के, लेकिन उन पर एक कपड़ा पहना दिया गया, वीआईपी पर्स टांग दिया गया
कि ये वीआईपी के हैं। वीआईपी का चुनाव चिन्ह है पर्स, तो वो पर्स टांग दिया गया कि ये वीआईपी के हैं, लेकिन वो थे एक्चुअली में आरजेडी के। आरजेडी से उन्होंने जिस तरीके से उनकी तैयारियां थी, आरजेडी में उनको जो जीत मिलना चाहिए वो मिला नहीं, हार गए। दोस्ती निभाए, मुकेश सहनी हमेशा दोस्ती निभाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उन्होंने दोस्ती निभाया था, तेजस्वी यादव के साथ पूर्व में भी 2020 में दोस्ती निभाया था। किसने छुरा घोंपा, किसने पीठ में खंजर घोंपने काम किया, खुद मुकेश सहनी भी कहते हैं। तो मुकेश सहनी की अब राजनीति जो है वो फिर से अपने पुराने घर में आने की हो गई है। एनडीए में वो जा रहे हैं, लगभग तय है। और जमा खान ने उनको बुला, बिल्कुल यही मैं पूछने वाला था अभी कि वो कौन से मंत्री थे जिन्होंने कह दिया कि आइए ना, रास्ता खुला हुआ है। जमा खान जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, गुडविल में रहते हैं नीतीश कुमार के, अल्पसंख्यक कल्याण के विभाग के वो मंत्री हैं, और वो कहते हैं कि अगर आप आ जाइएगा तो एक गुड रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। तो मुकेश सहनी के साथ क्या सिर्फ मुकेश सहनी आएंगे या उनके तमाम कार्यकर्ता भागेंगे? मलाहों का वोट आएगा। मलाह अगर आरजेडी में कोई कार्यकर्ता होगा तो भागेगा किधर? आरजेडी की तरफ भागेगा। तो मुकेश सहनी अपने साथ एक बड़ा वोट बैंक खींच के लेके आ रहे हैं। इसका इंतजार भी एनडीए को है, 2025 चुनाव लड़ना है, तो इस वजह से तेजस्वी यादव को झटका लगा है। ये पहला झटका है, अभी झटके और लगेंगे। अच्छा रत्नेश, इसके बाद भाजपा ने भी लगता है कि अब अपनी कमर कस ली है पूरे तरीके से। भाजपा आए दिन मीटिंग मंथन कर रही है। कल भी कुछ हुआ, इसमें दिलीप जायसवाल हो गए, ऋतुराज हो गए, रविशंकर प्रसाद, तमाम नेता मौजूद थे। कैसे देख रहे हैं इसको? भाजपा तो पहले से तैयारी कर रही है तेजस्वी यादव को डैमेज करने की। तेजस्वी यादव के साथ साथ नीतीश कुमार की पार्टी को भी कहीं ना कहीं वो डैमेज करने की कोशिश कर रही है। क्यों? नंबर 1 की पार्टी बनना है। नंबर 1 का चर्चा हम ही और आपने एक चर्चा में किया था, तब से बिहार के तमाम मीडिया चैनलों में नंबर 1 की पार्टी कौन बनेगा, आंकड़ों के हिसाब से हमने समझाया था कि क्यों नंबर 1 की पार्टी वो बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहिए उनको नंबर 1 की पार्टी। और तब से आप देखेंगे कि अब चर्चा शुरू हो गया है कि नंबर 1 की पार्टी बनना है, नंबर 1 बिहार के राजनीति में पार्टी को स्थापित करना है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऑप्शन है कि वो जैसे प्रशांत किशोर अगर वो आए हैं तो प्रशांत किशोर को बैरो खिलाड़ी के तौर पे खड़ा कर दिया जाए, नीतीश कुमार के वोट बैंक के सेंधमारी कर दी जाए। और सेंधमारी करने के बाद किसे फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा तो विधानसभा चुनाव में उनका वोट बैंक बढ़ेगा, उनके सीटें ज़्यादा। लेकिन ये तब संभव है जब नीतीश कुमार कुछ सीटों पर कम करें। जैसा कि आज कल ही हमने पंचनामा में अपने संपादक नमन मिश्रा सर के साथ एक चर्चा कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक बात बताई थी, बहुत शानदार बात बताई थी कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि 45 विधायक 2020 में थे, इस बार लगभग बहुमत के आंकड़े तक हम पहुंचे, तो उतने सीटों पर हम चुनाव लड़े। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी को पसंद आएगा? कभी नहीं पसंद आएगा। वो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 70 से 72 विधायक हैं उनके पास, वो क्या फिर 70 सीटों पर लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए। तो वो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की आज से शुरू हो चुकी है। और उसमें क्या किया है उन्होंने? मुकेश सहनी को बुला लिया, चिराग पासवान को बुला लिया, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं। और ये सभी लोगों को अगर सीटें ज़्यादा दे दी जाएं और कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बैलेंस कर ले, तो 2025 में क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी और बाकी के जो गठबंधन के साथी हैं उनके साथ मिलकर के वो सरकार में आ सकते हैं। नीतीश कुमार रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बैलेंस कर लिए तो फिर हम काफी हैं। नीतीश कुमार जाइए, तेजस्वी के साथ जाइए, जिसके बाद जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी इसकी तैयारी कर रही है। दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, हर स्तर पर जाकर के तैयारी वो कर रहे हैं। अच्छा, कुशवाहा भी भाग गए हैं अब जिस तरीके से चर्चाएं आ रही हैं। हाँ देखिए, कुशवाहा राज्यसभा भेजे जाने की बातचीत कही जा रही थी उपेंद्र कुशवाहा को, कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे। किस सीटों पर जाएंगे ये अभी तक कोई चर्चा नहीं है। 2 सीटें हैं जिस पे बात की थी कि कम टेन्योर जो 26 तक है उस पे जो मीसा भारती का एक सीट खाली हुआ, विवेक ठाकुर का एक सीट खाली हुआ, एक सीट जो है वो काफ़ी लंबे समय के लिए है, 6 साल का टेन्योर है, उसमें लगभग 5 साल बचे हुए हैं। दूसरा सीट है उसमें 4 साल ही बचा हुआ है। तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो बिहार की राजनीति इस वक्त चल रही है कि राज्यसभा की कौन सी सीटों पे वो जा रहे हैं, मीसा भारती वाले में जाएंगे कि विवेक ठाकुर वाले में जाएंगे, अभी तक इस बात की कोई मुहर नहीं लगा है कि हाँ। जब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे तब उन्होंने ऐलान कर दिया था
जब अब ये ऐलान क्या जल्दबाजी में ऐलान था या फिर फिक्स है? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रवक्ता से अगर आप पूछेंगे, वो कहते हैं कि ऐलान हो चुका है, हम निश्चिंत हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसकी आधिकारिक पुष्टि अपने ट्विटर पे की थी। बिल्कुल की थी, क्योंकि जब विधानसभा में माफ कीजिएगा लोकसभा चुनाव के पहले जो उपेंद्र कुशवाहा को शामिल कराया जा रहा था एनडीए में, तब उनके पास ऑफर दिया गया था कि राज्यसभा की सीट लोकसभा के मतलब ऑफर था कि एक एमएलसी और एक लोकसभा का सीट आपको दिया जाएगा, राज्यसभा भी दिया जा सकता है उस केस में जिस केस में अगर आपकी पार्टी मतलब देखा जाएगा कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। वो हारे चुनाव लोकसभा का काराकाट में और राज्यसभा का सीट उनको फिक्स कर दिया गया। तो राज्यसभा का सीट सम्राट चौधरी ने फिक्स किया है, दिलीप जायसवाल आ गए हैं। तो अभी देखिए एक चर्चा ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट पर दावा कर रही है, तो उन दोनों सीटों पर क्या है कि दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट भेजना चाहती है। 12 सांसदों का लिस्ट बना है, लेकिन उसमें नीतीश का भी तो मन डोल रहा है। बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार ने क्या सहमति दी है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। भारतीय जनता पार्टी की, जैसा कि हमारे संपादक बता रहे थे, कल की एक मीटिंग हुआ है इंटरनली दोनों राज्यसभा के सांसद पे। 14 से लेके 12 लिस्ट बने हैं, जिस लिस्ट में उपेंद्र कुशवाहा का नाम ही नहीं है कहीं पे। तो ये कैसे ऐसा तो नहीं है कि 12 जो नाम आए हैं वो एक ही सीट के लिए है? एक ही सीट के लिए है, दोनों सीट के लिए है। ये भी उसमें किया गया है कि वर्स्ट केस में अगर नीतीश कुमार एक सीट पर भेजना चाहें तो कोई मतलब विरोध नहीं करेगा, उनको भेजा जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार को येन केंद्र प्रकेंद्र एनडीए में बचाकर रखना है, उनको भागने नहीं देना है। ये मोदी जी का आदेश है, अगर भाग गए तो मोदी की सरकार खतरे में आ जाएगी, खतरे में आएगी, सरकार बदल जाएगी, फिर बिहार से बाहर, केंद्र से बाहर, मोदी जी विपक्ष में। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, तो ये अचानक से हो जाएगा। तो इस वजह से नीतीश कुमार अगर जाना भेजना चाहते तो भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का नाम चर्चा में ही नहीं है और इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा टेंशन में है कि क्या करें, क्या होने वाला है। यहाँ मैं एक सवाल करूंगी, बीजेपी जैसे उपेंद्र कुशवाहा को मना रही है, बहुत लोग हैं, अश्विनी चौबे हैं, रामकृपाल यादव हैं, ये लोग भी नाराज चल रहे हैं, क्या इन लोग की भी नाम की चर्चा? बिल्कुल यही सब तो पेच फंस रहा है। बाकी जो सांसद हारे हैं इस बार, उनको क्या दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी क्या उन्हें विधायक की लड़ाएगी चुनाव? विधायक क्या वो लड़ेंगे, उस पर सहमति देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे वो। तो क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए राज्यपाल बनाया जाना था, अश्विनी चौबे तो खैर देखिए अश्विनी चौबे को लेकर पहले से ही नाराज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अब मतलब अश्विनी चौबे के राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। वो उनको गुड रिटायरमेंट दे करके कहा जाएगा कि आप बैठिए, बाबा बन के बैठिए आराम से, लोगों को मतलब शिक्षा दीक्षा दीजिए भारतीय जनता पार्टी में आप कैसे आगे बढ़ना है, वो तमाम चीज़ें। लेकिन अश्विनी चौबे को साइड रखना है। बच गए आर.के. सिंह, रामकृपाल यादव, उसके अलावा भी कई लोग हैं। चलिए कविता सिंह का टिकट कटा जदयू से, तो उनको सेट कर दिया जाएगा एमएलसी में, लेकिन बाकी जो बचे हैं उसके लिए क्या करना होगा? उपेंद्र कुशवाहा भी हारे हैं, तो ये सारा मंथन अभी चल रहा है। इतना तय मानिए कि उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर सहमति अभी तक नहीं बनी है अनाउंसमेंट होने के बाद। तो इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा भी चिंता में कि क्या होगा मेरे साथ। अच्छा रत्नेश, शिक्षा की मैं बात करूँ तो किस तरीके से अभी छात्र आंदोलन कर रहे हैं? तमाम दिलीप जो है वो भी रोड पे भी बहुत, छात्र नेता दिलीप से कल हम बातचीत कर रहे थे, जिस तरीके से वो अपनी वाक्य बता रहे थे, जो अपना दुखड़ा वो बता रहे थे कि उनको तो बीपीएससी गेट के बाहर मारा ही गया है, पीटा ही गया है, लेकिन बीपीएससी गेट से जब उनको गिरफ्तार किया गया उसके बाद भी पुलिस जिप्सी में उनके साथ बदसलूकी की गई है। पीछे जो यहाँ ब्रेन होता है वहाँ पर मारने की कोशिश की गई है, खूब पीटा गया। उन्होंने एमआरआई स्क्रीन भी जो है उन्होंने हमारे दर्शकों को दिखाया कि ऐसी स्थितियाँ बन गई हैं। क्या छात्रों के आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है? उनके साथ ना तो तेजस्वी यादव हैं, उनके साथ ना तो चिराग पासवान है, ना उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, ना जीतन राम मांझी हैं, ना भारतीय जनता पार्टी है, कोई नहीं है। सब कहते हैं कि हम छात्रों के सो कॉल्ड हितैषी हैं, हम अभ्यर्थियों के सो कॉल्ड हितैषी हैं। जो भी शिक्षा विभाग से जुड़े एमएलसी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हों, जदयू के हों, वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि हमारी कुर्सी बची रहे। कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई इस मुद्दे पर सवाल खड़ा नहीं करता। बताइए, एक सीट पर एक जगह पर एक कैंडिडेट का दो स्कूलों में ये किया जा रहा है, ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप इसमें जाइए, आप इसमें जाइए, और जो लोग का कहीं नहीं हो रहा है उनका क्या होगा?
तो ये इसका आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं आप, इसकी बातें क्यों नहीं कर रहे? छात्र नेता को क्यों पीटा गया इस तरीके से, क्यों इस तरीके से मारा गया कि वो आंदोलन ही न करे? पहली बार तो ऐसा नहीं हो रहा कि वो आंदोलन कर रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट को भी तो हैम्पर कर रहा था, वो जाम लगा दे रहे थे रोड पे, अगर इस तरीके से देखा जाए। नहीं, छात्र नेता दिलीप कुमार मतलब देखिए, दिलीप का जो आंदोलन होता है या दिलीप जी जैसे आंदोलन करते हैं वो बहुत लोगों को डिस्टरबेंस वाला आंदोलन उनका नहीं होता है। बीपीएससी गेट के बाहर हमने भी कई छात्र नेताओं के आंदोलन को कवर किया है, या फिर जो वो करते हैं आप बाकी जगहों पर वो करते हैं, वहाँ भी बहुत बिल्कुल और मतलब शांति तरीके से अपनी बात रखते हैं। किसी पे अब क्या होता है कि आप आरजेडी का आप जाइएगा या भारतीय जनता पार्टी का आप जाइएगा, ईंट पत्थर से लेकर सब कुछ चलने लगता है वहाँ पर, जो बाकी लीडर ना करे लेकिन कई लोग करते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी बातें उठती हैं। तो छात्र नेता दिलीप बड़ी शालीनता से अपनी आवाज़ उठा रहे थे, अचानक से पुलिस आती है, उनसे बकझक होता है, पीटने लगते हैं और फिर ये भी आरोप लगाते हैं कि बहुत सारे ऐसी जगहों पे मारा गया है जहाँ पर बहुत मतलब बर्दाश्त करने लायक नहीं था और स्थितियां बहुत विकट हो गई थी। तो ये कहीं ना कहीं एक बर्बरता है, पुलिस की बर्बरता है, छात्रों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं है कि क्या पुलिस बहाली को लेकर के वो आवाज़ नहीं उठाते हैं, पुलिस बहाली को लेकर के भी वो आवाज़ उठाते हैं। कई बार कई बिहार पुलिस से लेकर के जो अधिकार जो इस वक्त दरोगा बन गए होंगे या सिपाही बन गए होंगे, जो उनको पीछे दौड़ा रहेंगे, उनके लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। ऐसा थोड़ी कि आवाज़ नहीं उठाए। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, चाहे वो मांझी जी की पार्टी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान खुद ही क्यों ना हो। एक भी ट्वीट उन्होंने किया क्या, एक भी बातें कई किन्होंने लिखा क्या? तेजस्वी यादव खुद को बड़ा हितैषी समझते हैं युवाओं के लिए, यूथ के लिए, क्या लिखा उन्होंने, क्यों नहीं साथ खड़े हैं? तो ये कहीं ना कहीं आर पार के मूड में है छात्र नेता दिलीप। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम रुकेंगे नहीं, कितना भी पीट लीजिए, कितना भी मार लीजिए, आवाज़ तो उठती रहेगी। और फिर वो आंदोलन करने जा रहे हैं, एक बार फिर से वो सड़कों पे दिखेंगे आपको और छात्रों की आवाज़ बनते हुए वो दिखेंगे। ये चल रहा है बिहार के राजनीति में। खुशी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने रत्नेश से चर्चा की कि क्या कुछ कल बिहार की राजनीति में घटा और आज भी जो बिहार की राजनीति में होगा, या फिर बिहार में जो खबरें महत्वपूर्ण होंगी उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल रातों रात में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में रखिए, हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।